हेलो गाइस सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। गाइस आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वे डेरिवेशन जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैं यह डेरिवेशन की पार्ट 20 मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। अभी तक मैं रेगुलर दिया होता तो खत्म हो गया होता, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि तबीयत मेरा सही नहीं रहता है कि मैं रेगुलर सुबह में क्लास नहीं दे पाता हूँ ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इन सभी डेरिवेशन आपको दे दूं, ताकि जब पूरा डेरिवेशन एक एक करके दे दूंगा तो इसका वन शॉट बना के भी दे दूंगा आपको। वन शॉट से क्या होगा ना, चीज़ें याद हो जाएंगी आपके लिए। एक बार एक एक करके पढ़ोगे, फिर वन शॉट में पढ़ोगे। अगर बैच में ज्वाइन होंगे वरदान वगैरह में, वहाँ पे भी एक बार पढ़ लोगे। तो एक चीज़ को 3 बार अगर पढ़ लिए ना तो चीज़ें राम बाण हो जाएंगी आपके लिए, समझ के पढ़ लिए तो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह माँ सरस्वती का नमन करेंगे और सभी लोग लिखिएगा मेरे साथ, जय माँ सरस्वती। सभी लोग लिखिएगा जय माँ सरस्वती। एकदम श्रद्धा के साथ में माँ सरस्वती का नमन करिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई नहीं करते ना, चीजें भूल जाएंगी। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आधा याद होगा आधा भूल जाएगा, इससे आपको परेशानी होगी। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या पढ़ चुके हैं, याद नहीं है, तैयार नहीं है, रिवीजन करना है, तो आप सभी लोग वरदान 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई, बिना लेट किए ज्वाइन कीजिए सभी लोग, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस चल रही है, आगे बढ़ रही है। और लेट करेंगे तो चीजें आपके पीछे हो जाएंगी। पीछे होने के मतलब समझ रहे हो आप लोग, सिलेबस आगे निकल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कवर करने में ना। समय भी कम है, इसलिए सभी लोग फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। गांव के बच्चों के लिए तो रामबाण है, क्योंकि गांव में नहीं किसी को डीपीबी मिल जाता, नहीं मिल पाता, नहीं क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल पाता है, असाइनमेंट, और सबसे बड़ी चीज ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं लिया पाता है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती, उनको पता नहीं चलता और वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जो शहर के बच्चे हैं, टॉपर तो शहर के ही बच्चे बनते हैं मैक्सिमम, का वजह यही है। जो इन चीजों को कर लिया वो आसान हो जाएगा, और मेरी पूरी कोशिश कि आप सभी लोगों की तरफ ये चीजें पहुंचाई जाए। एक क्रैश कोर्स है वरदान 2.0, जिसमें कम समय में पूरे सिलेबस को खत्म कराया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जा रहा है। इसमें आप ज्वाइन करने से पहले समझ लीजिएगा कि 8 से 9 घंटे की क्लासेस चलेगी, क्योंकि भाई सच्चाई मैं बता दूं, 4 घंटे 5 घंटे में कभी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा 2 महीने में। आपको 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप 8-9 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट की इसमें क्लासेस चलेंगी, सभी सर को आप लोग जानते ही होंगे कौन क्या पढ़ाता है। कंप्लीट सिलेबस थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराया जाएगा। थियरी कराया जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा। आप इसे ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए बैच के बारे में तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उससे रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास 2 एप्लीकेशन, अल्फा इंस्टीट्यूट और अल्फा प्रो। ये प्रो वाला एप्लीकेशन नेक्स्ट वर्जन है, नया वाला वर्जन है, तो नए वाले वर्जन पे ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लास यहीं पे चल रही है। डाउट होता है ज्वाइन करने में, परेशानियां होती, तो ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करके जानकारी लेकर आराम से ज्वाइन करके मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरदान 2.0 बैच में इतने लोग पढ़ा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया। और चलिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे चलते हैं। पहला डेरिवेशन आज के लिए जो डेरिवेशन है ये है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, कहां पे, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्या क्या स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए तो ध्यान देना सभी लोग, डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। देखिए आपने अभी पढ़ा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव, जो मैं वो बता रहा हूं उसमें क्वेश्चन का आंसर बताना। कोई वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव से इसका मध्य बिंदु O है, O से इसका मध्य बिंदु O है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P स्थित है। इस P बिंदु पर अगर आपको 3 चीज पूछता है, पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछता है, दूसरा वैद्युत विभव V पूछता है। आगे पढ़ोगी तो चुंबकीय क्षेत्र M पूछेगा, ठीक है। देखो भाई 3 चीज पूछता है, भाई 3 चीज पूछता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछता है, विभव V पूछता है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M पूछता है। आगे ये आप लोग आगे का डेरिवेशन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये है, और ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है। सबका वैल्यू मैं बता देता हूं,
सबका वैल्यू मैं बता देता हूं। देखो इसका वैल्यू KP/2KP/R³ होता है। अब ये वैल्यू आपको पता है कि K का मान कितना होता है, आपको ये पता है K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो ये K का वैल्यू यहां पे रख सकते हैं आप लोग, तो इसका वैल्यू निकल के आता है 1/4πε0 2P/R³। V की वैल्यू और यम की वैल्यू की बात कर लेते हैं। यम का वैल्यू जो होता है क्या होता है, KP/R² होता है, R³ नहीं होता, R² होता है। K का वैल्यू अगर यहां पे रखोगे तो 1/4πε0 P/R²। ये यम का वैल्यू अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों के करने का एक ही प्रोसेस है, तीनों के करने का एक ही प्रोसेस है। कहो तो मैं बता दूं, यम का भी वैल्यू सेम ही समझ लो। क्या सेम समझो, 2K/M/R³, यही समझ सकते। K का वैल्यू यहां पे दूसरा कोई जा μ0/4, वो अलग चीज होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो हमने पहले चैप्टर के मतलब जो 20 डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन हम लोग ये वाला कर दिया है। अब आज हम लोग करेंगे दूसरा वाला। देखिए ये कम इंपॉर्टेंट है फिर भी कर रहे हैं, क्या पता कभी एग्जाम का, हालांकि ये नहीं, ऐसा नहीं कि एक पूछा नहीं गया, कभी बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम, ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि इस साल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं। लेकिन ये तो हर साल पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी सेट में पक्का मिल रहा है आपको, हर साल ये दोनों पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है, ये, ठीक है। तो चलिए इसका मैं डेरिवेशन कराता हूं, बढ़िया तरीके से डेरिवेशन सीख लीजिएगा। हालांकि ये सीखे हो तो इसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर लोगे। ये दोनों हो जाएगा तो मैं बता रहा हूं जहां पे P है वहां पे यम कर दोगे तो ये अपने आप हो जाएगा पहले के अनुसार, बहुत आसान हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले मानते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये -Q + Q, ये वैद्युत द्विध्रुव है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई, देखो इसकी लंबाई क्या है, A और B लंबाई है, इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है, मध्य बिंदु O है। तो O से R दूरी पर कितना दूरी पर, O से ये B है, R दूरी पर एक बिंदु स्थित है P। इस P बिंदु पर आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जो कि निरक्ष में है। इस P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, जो कि क्या है, निरक्ष में। यही तो आपको करना है, बहुत आसान होता है। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही आपको ज्ञात करना, क्या, इस O से जो P बिंदु, इसकी पूरी लंबाई 2l है, इसकी पूरी लंबाई क्या है, 2l है, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 2l है, यानी ये इसकी ये लंबाई l हो जाएगी और ये लंबाई भी l हो जाएगी, ठीक है, दोनों लंबाई अलग अलग l हो जाएगी, कुल लंबाई 2l है। यही क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु O से दूर निरक्ष में अक्ष में स्थित P बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो -Q आवेश है, -Q आवेश के कारण हम लोग ज्ञात करेंगे P बिंदु पर विभव। -Q आवेश कारण P बिंदु पे विभव, जो लोग फार्मूला पढ़े होंगे, हालांकि मैंने तो पढ़ाया अपने बच्चों को, आप लोगों के मास्टर भी आपको पढ़ाए ही होंगे, जो लोग भी फार्मूला पढ़े होंगे उनको पता होगा कि -Q के कारण जो विभव होगा क्या होगा, बताओ। मान लो इसे V1 मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, KQ, वो भी -Q अपान इनके बीच की दूरी क्या, अरे इनके बीच की दूरी क्या है, A से P तक की दूरी है, AP, ये होता है ना। इसी तरह से आगे हम लोग, ये आपका आ गया -Q के कारण विभव, है ना, किसके कारण आया विभव, -Q के कारण विभव आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे आगे, +Q के कारण विभव निकालेंगे, +Q के कारण P बिंदु पर विभव, चलिए +Q के कारण P बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, इसको V2 से लिखते हैं, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपान B से
पी तक की दूरी, ये बीपी, बी से पी तक की दूरी। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, केवल ये बीपी का वैल्यू रखना है, ठीक है, केवल ये बी और पी का वैल्यू रखना है। चलिए रखते हैं बी और पी की वैल्यू, बहुत आसान है। यहां पे हम लोग बीच में एक राय खींच देते हैं, बीपी, बी और पी। देखिए ए पी का वैल्यू क्या होगा, ए और पी यहां तक की दूरी क्या होगी, देखो भाई यहां से ओ से पी तक की दूरी आर है, और इसमें ए ओ दूरी जोड़ देंगे तो ए पी का मान निकल जाएगा, मतलब ओ पी प्लस ए ओ, ये कर दिए तो ए पी का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ, ए से ओ तक की दूरी क्या है, यल है, ठीक है, प्लस ओपी, ओपी का दूरी क्या, आर है, आर प्लस यल हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर बीपी का वैल्यू निकालोगे, बीपी इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बीपी इतना दूरी, मतलब यहां से ओपी माइनस पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा दो, ये ओपी में से अगर ये दूरी क्या, ओबी, ओबी दूरी घटा दो, देखो भाई फिगर से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ओ से पी में ये पूरी दूरी यहां से यहां तक, अगर इसमें से ये वाला दूरी घटा दो ओ से बी, ध्यान देना, मैं पेन से ध्यान, ओबी वाला दूरी घटा दिया, ओ से पी ये पूरी दूरी, इसमें से ओबी वाला दूरी, ये वाला पेन वाला दूरी ओबी घटा दिया तो बीपी बचा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका वैल्यू रखते हैं तो बीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ, पूरी दूरी क्या था आर, में से कितना घटा दिया, यल घटा दिया, ये दोनों वैल्यू, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसे समीकरण नंबर 2 मानो, तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 में एपी बीपी, एपी बीपी का मान रखने पर, रख दो भाई, चलो समीकरण नंबर 1 में रखो, तो V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के माइनस क्यू अपान एपी की बीच की दूरी क्या, आर प्लस यल हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, के क्यू अपान आर माइनस यल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बताओ, बताओ अब क्या करेंगे, अब कैसे वैल्यू निकालेंगे बताओ। देखो अब विभव कैसे ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करने के लिए कुल विभव, कुल विभव V इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये V1 और V2 दोनों जोड़ देंगे, V1 प्लस V2, तभी तो कुल विभव ज्ञात हुआ। तो आओ कुल दोनों जोड़ के लिखते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है भाई, बहुत आराम से करेंगे, हो जाएगा। देखो क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, तो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है बताओ, K माइनस क्यू अपान आर प्लस यल, ठीक है। V2 का वैल्यू क्या है बताओ, K क्यू अपान आर माइनस यल। अब देखो भाई इसके आगे की पूरी कहानी मैथमेटिकल है, मैथ के बच्चे इसे आसानी से कर लेंगे, बायो के बच्चों को थोड़ी मुड़ी दिक्कत होगी, उन्हें रटना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, रट लेंगे, बायो वाले रटने के लिए ही तो बायो लिया था, क्यों बायो वाले भाइयों, बात सही है। देखो के और क्यू, के और क्यू दोनों जगह कॉमन है, इसलिए के क्यू को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा -1 अपान आर प्लस यल, और यहां पे बचेगा आपका +1 अपान आर माइनस यल, ये दोनों बचेगा। अब ध्यान देना, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू 1 अपान आर माइनस यल माइनस 1 अपान आर प्लस यल, ये हो गया। V इज इक्वल टू के क्यू, देखो आर प्लस यल माइनस हो जाएगा आर माइनस यल। सर ये ऐसा क्यों लिखा, कैसे लिखा, कुछ लोग पूछेंगे, भैया कक्षा 10 उसके बच्चे हैं ना, उनसे जाके पूछ लो, 1/2 माइनस 1/3 होता है, तो क्या करते, 3 माइनस 2/2 गुणे 3 करते हो, है ना, तिर्यक गुणा तो किया हूं मैं, वही तो काम मैं यहाँ पे भी किया हूं, और क्या किया हूं अलग, कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे V का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, नीचे क्या बचेगा, आर माइनस यल और आर प्लस यल, ये बचेगा नीचे। अब देखो के क्यू, ठीक है, देखो आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल हो जाए अपान, देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, हो सकता है पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो याद कर लो जान, क्या
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो काम है। नीचे क्या है भाई, ये तो आर और आर कट जाएगा, क्या है आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल, यानी यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। चलो भैया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे बाबू, लिख सकते हैं सर। अब इसको उठा के अगले पेज पे रखते हैं। क्या भी क्या है हम लोगों के पास, भी इज इक्वल टू क्या है भाई, पढ़ के लिखते हैं, आर प्लस यल, आर प्लस यल माइनस आर माइनस प्लस यल ना, ये अपान यही है ना, आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। कैसे आया आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, आपको पता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू ए प्लस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला के आधार पे तो मैंने किया, इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या था, आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल इज इक्वल टू क्या किया, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जिसे ये फार्मूला होता है आपका, मैंने बता दूं फिर से, ये फार्मूला था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी फार्मूले के आधार पर मैंने इसको लाया है और कुछ अलग से काम नहीं किया है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला सर। ये जो आर का वैल्यू है ना, ये जो आर का वैल्यू है, पहली बात तो देखो ये माइनस आर ये प्लस आर, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये आर का वैल्यू जो ना बहुत अधिक होता है यल से, इसलिए यल को हम लोग निगलेक्ट मार लेते हैं जीरो के बराबर। तो यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ऊपर जीरो नहीं मारेंगे, ऊपर प्लस नीचे वाला माइनस जीरो घटाएंगे। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी बाहर निकाल ले, इसी तरह से आर बहुत बड़ा, उसमें से एक आधा लोटा पानी बाहर निकाल, समुद्र के पानी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, वही काम है। इसलिए आर को यहाँ पे जीरो, यल को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को नहीं मारेंगे ना, क्योंकि एक लोटा पानी एक लोटा पानी होता है ना, ऊपर वाले को नहीं मारेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आगे के क्यू भी है, के क्यू ना। चलो भाई यल प्लस यल के क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l के क्यू अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे ध्यान देना, आपको पता है वैद्युत ध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2l होता है। ऐसा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा वही होगा, और ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए ना। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, k इंटू q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू फार्मूला k इज इक्वल टू q इंटू 2l का वैल्यू p हो जाएगा अपान आर स्क्वायर, मैंने यहाँ q इंटू 2l जो p होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, k p अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन आपको पता है k इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। ये प्रूफ हुआ आपका डेरिवेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है लेकिन बहुत कम भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया, कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू रखना था, v1 v2 जोड़े, उसके बाद आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट, और आप आसानी से इसे प्रूव कर लेंगे। एक चीज और है, ध्यान देना, ये तो अच्छी स्थिति में हो गया, ये किस में हो गया, ये आपका अच्छी स्थिति में हो गया। लेकिन अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है -q + q, इसके मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई निरक्षीय स्थिति बिंदु P स्थित है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, Kp अपान RQ, ठीक है। लेकिन वैद्युत विभव का वैल्यू 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये प्रूव करने के लिए कभी नहीं पूछता है, पूछता केवल पहला वाला है ये। हालांकि ये भी कम पूछने लगा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले पूछा था इसलिए मैंने आपको करा दिया। ये प्रूफ हो चुका है, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ न समझ में आ रहा है तो इसमें आपकी गलती है, एक बार वीडियो लेक्चर को दोबारा देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाए
क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। जब मैं समझाने स्टार्ट कर देता हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, पूरा फोकस यहाँ पे मेरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पूरा फोकस यहीं पे दिया देते होंगे, कहीं पे भी किसी का ध्यान में नहीं रखते होंगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मेहनत कीजिए भाई, यही समय है आप लोगों के लिए, यही समय है अपने आप को बनाने का, यही समय है अपने आप को सही करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज और मैं बता दूं सभी को, जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, मैं सभी के रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन करने का मतलब 9 टीचर्स के साथ में मेहनत से पढ़ाई करना, जो आपकी तैयारी को बेस्ट लेवल तक लेके जाएगा, बढ़िया से आपको ए लेवल तक की तैयारी कराएगा, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो भाई जितना पढ़ सकते हो यहाँ से पढ़ लो भाई, आपके लिए है, आपके लिए चल रहा है, लाइव चल रहा है, वो भी छोटी सी फीस में, ठीक है। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करें, सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके, क्योंकि ये सब चीजें अपनी जगह है, जो ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये तभी आपको काम करेगा जब आपका बेसिक बना रहेगा, जब आप पूरे चैप्टर्स को पढ़े रहोगे, तो पढ़ोगे जब मेहनत करोगे। अपने से तो पढ़ नहीं सकते 8-9 घंटे, तो 8-9 घंटे मेरे साथ जुड़ के पढ़िए सभी लोग, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता सरस्वती।